नाम की एक चिड़िया थी। उसकी एक सास थी जिसका नाम रमा चिड़िया थी। सीमा चिड़िया की सास रमा चिड़िया बहुत खर्चीली थी। एक बार सीमा चिड़िया ने अपनी सासू माँ रमा चिड़िया को पैसे रखने के लिए दी। अम्मा जी, ये लीजिए, कुछ पैसे हैं, आप इसे रख दीजिए, क्योंकि मेरे हाथ में बच्चे देखेंगे तो खिलौने वगैरह के लिए मांग लेंगे। मैं इस पैसे को ठीक जगह पर खर्च करने के लिए मांगूंगी, तब आप दे देना। अगले दिन सीमा चिड़िया ने देखी कि जंगल के सभी चिड़िया और चीड़ा अपने पर्स को लेकर जा रहे हैं, तो सीमा चिड़िया ने उनसे पूछी, आप सभी अपने पर्स लिए कहाँ जा रहे हैं? अरे सीमा, मैं बैंक जा रही हूँ पैसे की एफडी करवाने। एफडी करवाने? एफडी का मतलब क्या होता है? सीमा, एफडी करवाने से 5% या 8% ब्याज मिलता है। यह पैसे घर में सुरक्षित रखने के बजाय बैंक में रखूंगी तो अच्छा होगा ना, कि साथ में 5% या 8% ब्याज भी मिलेगा, या पैसे भी सुरक्षित रहेंगे। सीमा चिड़िया ने बहुत तेज उड़ान भरी और अपने सासू माँ के पास पहुँची। अम्मा जी, जो पैसे मैं आपको रखने दी थी वो पैसे की काम है, वो पैसे दे दीजिए, क्योंकि बैंक में एफडी करवाना है। बहू, वो पैसे के तो मैं अपने लिए कल बाजार से साड़ी खरीद ली और साथ में घर के सामान और बच्चों के लिए खिलौने ले लिए हैं। सारा पैसा मैंने खर्च कर दिया है, अब 1 रुपया भी मेरे पास नहीं है। जी, आपको रखने के बजाय वो पैसे मैं ही रख देती तो शायद आज वो पैसे की एफडी करवा लेती। आप बहुत बेफजूल खर्च करती है, इतना खर्च मत करिए, घर कैसे चलेगा? सीमा, बचत करने की कोई जरूरत नहीं है, जिंदगी को अच्छे से जीना चाहिए। जिंदगी बहुत प्यार होता है ना, ऐशो आराम और फैशन में जीवन बिताना चाहिए। पैसे बचाकर क्या करोगी? सीमा अपनी सासू माँ को हर बात पर बेफजूल खर्च करने से मना करती है, लेकिन सीमा की सास एक न मानती है। सासू माँ, घर की लाइट बेफजूल मत जलाइए, आखिर बिल कहाँ से भरेंगे? अरे बहू, चुप रहो, लाइट जलेगा नहीं तो कमरा अंधेरा रहेगा। सभी बातों पर रमा चिड़िया अपनी बहू सीमा चिड़िया को डांट देती थी। इसके बाद सीमा चिड़िया ने निर्णय लिया कि वह अपनी सास को रोकेगी नहीं। एक दिन सीमा चिड़िया ने अपनी सास के कमरे का बल्ब लाकर बदल दिया। सीमा बहू, मेरा कमरा का बल्ब बदला हुआ है। अम्मा जी, अब आप जितना चाहे उतनी लाइट जला सकती हो। एक दिन रमा चिड़िया ने अपनी बहू सीमा चिड़िया से बोली, बहू, मुझे पकौड़े खाने की इच्छा हो रही है, ये लो पैसे और जाओ बाजार, राजू हलवाई की दुकान से पकौड़े ले आओ। ठीक है अम्मा जी, पैसे लाओ, मैं अभी जाती हूँ और गर्मा गर्म पकौड़े लेकर आती हूँ। कुछ देर में सीमा चिड़िया बाजार जाती है और पकौड़े लेकर आती है और उसकी सास पकौड़े बड़े चाव से खाती है। इस तरह दिन बीते जा रहे थे और सीमा चिड़िया ने अपनी सास को फिजूल खर्च पर टोकना बंद कर दिया था। एक दिन सीमा चिड़िया की सास बीमार हो जाती है। बहू जी, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। ठीक है अम्मा जी, मैं ले चलती हूँ एक अच्छे हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब ने चेकअप किया। चेकअप करते हुए डॉक्टर ने जवाब दिया, ए रमा चिड़िया को ब्लड कैंसर हो गई है, मेरी वश की बात नहीं है। सीमा, तुम कहीं दूसरे हॉस्पिटल ले जा सकती हो। डॉक्टर साहब, मेरी सासू माँ के इलाज में कितने खर्च होंगे? नेट 2 लाख रुपए लगेंगे, तभी तुम्हारा सासू माँ रमा ठीक होगी। डॉक्टर की बातें सुनकर सीमा चिड़िया के पति और उसकी सास बहुत दुखी हुए और बोले, सीमा, हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? फिर डॉक्टर साहब ने तो अपने हॉस्पिटल से रेफर कर रहे हैं, मैं क्या करूं सीमा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। यह सुनकर रमा पूरी तरह से हैरान हो गई, लेकिन फिर भी सीमा चिड़िया और उसका पति रमा चिड़ा दूसरे हॉस्पिटल ले गए। सीमा चिड़िया ने डॉक्टर को सभी पैसे दे दी और अपनी सास को इलाज कराकर आ गई। अब उसकी सास रमा पूरी तरह से स्वस्थ थी। सीमा चिड़िया से उसका पति चिड़ा ने पूछा, सीमा, इतना पैसे तुम कहाँ से लाई हो? स्वामी जी, यह पैसे मैंने अपने घर खर्च में से बचत करके दिए हैं। जब मैं घर की सारी सामानें लाने जाती थी तो उसी से पैसे बचा कर रखती थी और बेफजूल खर्च नहीं करती थी। सीमा चिड़िया से उसकी सास रमा चिड़िया पूछती है,
तूने इतने पैसे डॉक्टर को कहाँ से दी सीमा? सासू माँ, मैं तो तुझे बचत करने के लिए हमेशा मना करती थी कि बेफजूल खर्च मत करिए। मैं बचत के पैसे आपको लगाए हैं जो ठीक समय पर काम देता है। अगर मैं बेफजूल खर्च करती और पैसे बचत नहीं करती तो आप आज यहाँ नहीं होती, आज जमलोक में सैर कर रही होती। वास्तव में अम्मा, मैं आपको बताऊं कि मैं क्या करती थी। मैंने सारे घर में कम बिजली प्रयोग करने वाले बल्ब लगाए और जब भी आप मुझे बाहर से पकौड़े लाने को कहती थी तो मैं घर पर ही पकौड़े बनाकर खिलाती थी। वाह वाह बहू, तुम कितनी संयोगी हो। तुम्हारी जैसी बहू अगर हर घर में होगी तो माँ लक्ष्मी का सदा वास वहाँ होगी। तो बच्चों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें तथा मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें।